नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। इंद्रसदवन्द्याणं, तिहुवणहिद मधुर विशदवक्काणम्, अन्तातीत गुणाणं, नमो जिणाणं जिद भवाणं, सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे, नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने, दुर्निवारणायानीक क्रोधध्वंसनौषधि, स्यात्कार जीविता जियात्, जैनी सिद्धांत पद्धति। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक परमागम है। इस ग्रंथ के अंदर केवल पंचास्तिकाय का वर्णन नहीं है, बल्कि ये पहला अधिकार पंचास्तिकाय है। पंचास्तिकाय की चर्चा सबसे प्रारंभ में की है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय संग्रह रखा। जैसे भक्तामर शब्द से प्रारंभ किया तो भक्तामर स्तोत्र नाम हो गया। कल्याण मंदिर शब्द से शुरू हुआ तो कल्याण मंदिर हो गया, है ना। देवागम नभोयान, देवागम से शुरू किया, देवागम स्तोत्र हो गया। तो और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें पहला अधिकार जो होता है उस हिसाब से वो पूरे ग्रंथ का नाम हो जाता है। जैसे दादा ने एक किताब लिखी है कहानी की, आप कुछ भी कहो, तो पहली कहानी आप कुछ भी कहो है, इसलिए पूरी कहानी मतलब पूरी किताब का नाम आप कुछ भी कहो। तो ऐसे और भी मतलब आचार्यों ने भी इस तरह प्रयोग किए हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी प्रारंभ में पंचास्तिकाय का वर्णन है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम पंचास्तिकाय संग्रह रखा है। और सबसे पहले मंगलाचरण में 4 विशेषताओं सहित भगवान जिनेंद्र को नमस्कार किया। आप में से कोई बताएंगे 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? हाँ, निधि जी बता रही हैं, बताइए। पहला तो भैया इंद्र सदवंदियाणम, मतलब 100 इंद्रों द्वारा जो पूजनीय है। बहुत अच्छा। दूसरा? और जिन्होंने तीनों लोगों को हितकर, मधुर और विशद वाणी या उपदेश दिया है। तीसरा जिनके अनंत मतलब अनंत गुण हैं। और चौथा जिद भवाणा, मतलब जिन्होंने अपने भवों का नाश कर लिया है। बहुत अच्छा। ऐसे 4 गुणों के धारी जिनेंद्र देव को नमस्कार करते हुए इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। और एक जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया कि बहुत सभी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया है? प्रभु जिनेंद्रों को। जिणाणम, नमो जिणाणम, तो बहुवचन का हाँ। तो सभी जिनेंद्रों को नमस्कार किया। बहुत अच्छा, आपने देखो कितना बढ़िया बताया प्रमिला जी। वो शब्द भी आ रहे हैं, प्राकृत के शब्द भी प्रयोग कर दिए और देखा तो याद भी कर लिया। बहुत अच्छी बात है।
ऐसे तैयारी होना चाहिए, तो हमें भी आनंद आता है कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा फायदा हो रहा है, हमें तो फायदा होता ही है, और आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो उससे हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है। चलिए, बहुत अच्छा। अब दूसरा मंगलाचरण है, उसमें किसको नमस्कार किया है, कौन बताएंगे? संगीता जी, आप बताएंगी दूसरे मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? अनम्यूट करके बोलिए। समय को नमस्कार किया है। हाँ, समय। समय कौन है ये? समय, टाइम? मतलब आत्मा। समय का मतलब आत्मा, एक ही अर्थ है समय का? नहीं। फिर समय का यहाँ क्या अर्थ है इस गाथा? देख के अर्थ बता सकते, जैसे समय। समय मतलब श्रवण के मुख से निकले हुए और निवारण करने के हेतु निर्वाण के कारण रूप ऐसे प्रणवीय शीर्षा में अपने सिर से उस समय को प्रणाम करता हूँ। तुम सुनो, मैं ऐसे ठीक है। और कोई बताएंगे थोड़ा और अच्छा? कौन बता सकता है? डॉक्टर निधि जी, आप बताएंगी? ये तो फिर दीदी से पूछता हूँ फिर। भैया जी, समय का अर्थ यहाँ पर आगम से है। बहुत अच्छा है, पहला जवाब यही आना चाहिए, समय का अर्थ यहाँ पर आगम है। आगे बोलिए। भैया जी, देख के बता दूं? फिर देख के तो उन्होंने भी पढ़ा अभी। आपने क्या समझा? जैसे निधि जी ने बताया, तो उनने क्या समझा वो समझ में आया मुझे, है ना? जैसे आप अगर गाथा बोलेंगे तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मुझे गाथा थोड़ी गाथा, आप चलो गाथा की हिंट ले लो, चलो क्या है उसके आधार से बताओ। चलो, मैं अच्छा, आपके पास आप नहीं है? गाथा बोले, अर्थ बोलती हूँ। सासण मुह गदमठम। इसमें ऐसे बताया कि श्रमण मुनियों द्वारा के मुख से बताया गया है। मठम का मतलब बताया गया है। अर्थम, मठम मतलब अठम, अर्थम। समणम, समण, समण मतलब श्रमण, यहाँ पर महाश्रमण है वो, जिनेंद्र भगवान को यहाँ पर श्रमण कहा है। मुहुगद मठम, मुहुगद मतलब मुखोदगत, मुख से निकली हुई, भगवान जिनेंद्र के मुख से निकले हुए अठम मतलब अर्थ, पदार्थ का स्वरूप। और कैसा है वो समय मतलब आगम। एक तो भगवान जिनेंद्र के मुख से निकला है, दूसरा चतुर्गति निवारणम, चारों गतियों के भ्रमण का नाश करने वाला। बिल्कुल। सनिर्वाणम, सनिर्वाणम मतलब ऐसा बताया है। निवाणम ऐसा उसका निवारण करने का बताया है। नहीं, निवाणम। चतुर्गति से छूटेंगे तो क्या होगा? निर्वाण का बताया है। निर्वाण से सहित है, मतलब चारों गतियों से छुड़ाता है, निवारण करता है चारों गतियों का, और निर्वाण को प्रदान कराता है। और जो समय है उसको, ऐसा जो आगम है भगवान जिनेंद्र का कहा हुआ, उस आगम को ऐसो पणमीय सिरसा समय इयम, समय नियम, ऐसे समय को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। ठीक, और क्या करता हूं? और क्या करता हूं? बस प्रणाम करता हूं कि आगे भी कुछ कहा है? सुना हो बोच्छामी मतलब उसको सुनकर वैसा मैं फॉलो करता हूँ। बोच्छामी मतलब उस समय को कहूंगा, वो कहूंगा, वो सुना है, सुनो। पहले कहा कहूंगा और फिर कहा सुनो। कहूंगा तो तुम लोग क्या करोगे, मतलब आचार्य करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग सुनेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें समय शब्द के 3 प्रयोग आए और बहुत अच्छा वाक्य प्रयोग किया आखिरी में। वो क्या है? साधना दीदी बताएंगे। सफल कहा ना, ऐसे समय समय में मतलब आगम में जो कहा गया है उसका श्रवण जो करेंगे तो उनके लिए सफल है, मतलब चारों गति के निवारण होंगे और वो श्रवण सुन करके परंपरा से निर्माण होगा और स्वतंत्रता परतंत्रता दूर होगी और स्वतंत्रता मिलेगी। ये तो अगली गाथा में कहा है, ये तो अगली गाथा में है। इस गाथा में एक वाक्य आया है बिल्कुल आखिरी में, समय का 3 तरह से प्रयोग किया। ज्ञान समय, अर्थ समय और ज्ञान समय, अर्थ समय और वचन शब्द समय। हाँ, शब्द समय। तो इसका वाक्य क्या था कि अर्थ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए, मतलब ये ज्ञान प्रकट हो और आत्मज्ञान प्रकट हो, इस ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए, मतलब ये आगम हमारे ज्ञान में आ जाए, हमें समझ में आ जाए, इसके लिए शब्द समय के माध्यम से, संबंध से अर्थ समय को कहते हैं। ये बात बहुत जोरदार लगी कि अर्थ समय को कहते हैं, मतलब वस्तु, जो अर्थ समय मतलब वस्तु का स्वरूप, और ये शब्द समय अर्थात शब्दों के माध्यम से कहेंगे। ये शास्त्र है ना, शब्द, ये भी शब्द हैं, ये भी शब्द हैं, ये लिपिबद्ध हैं, इन शब्दों के माध्यम से कहेंगे। और किस लिए कहेंगे? ज्ञान समय की प्रसिद्धि, जिससे हमें उस अर्थ का ज्ञान हो जाए। शब्द का ज्ञान हो जाए ये मुख्य नहीं, अर्थ का ज्ञान हो जाए, मतलब वस्तु का ज्ञान है। अर्थ का मतलब मीनिंग नहीं है यहाँ पर, अर्थ का मतलब अर्थ नहीं है, अर्थ का मतलब है उस पदार्थ का ज्ञान, है ना। ये बात बहुत जबरदस्त आई है इसमें। ये 3 समय शब्द का प्रयोग किया है यहाँ, जो ये बहुत अच्छा है, ये सबको याद रखना है। जो बातें बहुत जबरदस्त हैं यहाँ, उनको हम बार बार दोहराएं, जिससे हमें याद भी रहेगा और उसका मर्म भी पता रहेगा। और फिर कभी आपको लगेगा कि हमने पंचास्ति का ग्रंथ तो पढ़ लिया, लेकिन इसमें क्या विशेषता आई? वो तो द्रव्य संग्रह भी पढ़ लिया था, वैसे तो ये है। यदि ऐसा लगेगा तो समझना कि पंचास्ति का संग्रह नहीं पढ़ा। यदि हमने द्रव्य संग्रह पढ़ लिया और पंचास्ति काय में हमें विशेष कुछ नहीं मिला, तो फिर हमने ये मेहनत क्यों की? क्यों डॉक्टर निधि जी, क्यों मेहनत की? हमने मेहनत की है तो उसका फल भी तो पता चलना चाहिए ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ विशेष सीखा है। तो ऐसे इसमें बहुत सुंदर जो बातें आई हैं वो हम सबको याद रखनी है। और फिर इसके बाद जो तीसरा है, तीसरी गाथा, उस तीसरी गाथा में क्या बताया है? कौन बताएंगे? अच्छा, 1 मिनट। हाँ दीदी, आप जो बता रही थी इसमें दूसरी गाथा में, वो भी इसमें दूसरी में तो है, मैंने गलती से तीसरी में समझ लिया। तो ये बात भी है जो बोली मैंने, इसके बाद वो बात भी है जो आपने बोली, है ना। तीसरी गाथा में तीसरी गाथा में है वो जो मैंने अभी बोला, मतलब जो अभी बोला है मैंने वो तीसरी गाथा में है, और आपने जो बोला था वो दूसरी गाथा में था। मैं ऐसा बोलना था मुझे कि तीसरी गाथा के अंदर में क्या था, वो ये तीसरी गाथा का पॉइंट है। उसमें यहाँ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन करना चाहते हैं। ये बात तीसरी गाथा के आखिरी में आई है, मतलब टीका में ये आई है। और यहाँ जो आई है वो तो आपने जो बोला था वो है कि इस आगम की सफलता किस बात में, समय की सफलता
किस बात में है, तो उसके 4 पॉइंट बताए। वो 4 पॉइंट आपने अभी बोले थे, वही हैं। फिर से बोल दीजिए एक बार दीदी, अनम्यूट करके। मतलब 4 गति के निवारण, मतलब इन्होंने कहा ना 4 गति का निवारण होता है और आगम का श्रवण करके परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा। 4 गति का निवारण है और उससे जीव की परतंत्रता खत्म होती है। मतलब कर्मों से रहित हो गया, परतंत्रता खत्म हो गई और स्वतंत्रता, जीव अपने स्वभाव में है, इसी स्वतंत्र हो गया, पर की जरूरत नहीं। स्वतंत्रता प्रकट हो जाती है, संसार अवस्था प्रकट हो गई, कर्मों का बंधन जो परतंत्रता थी वो दूर हो गई और स्वतंत्रता मुक्ति प्रकट हो गई। ऐसा ये सफल बताया उन्होंने। हाँ, सफल समय की सफलता बताई है। और यहाँ समय का अर्थ है आगम, है ना, शास्त्र। तो ये जिनागम की सफलता है। ये फल, सफलता मतलब फल सहित, ये फल है उसका। सफलता का मतलब है फल सहित। तो यहाँ फल ये है कि 4 बातें होती हैं उससे। तो अब अपन को ये सोचना है कि ये 4 बातें हमारे जीवन में हो रही हैं कि नहीं हो रही। हम इतना स्वाध्याय करते हैं तो क्या हम मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम वाकई उस ओर प्रयास कर रहे हैं? हमारी दृष्टि अंतर्मुख हो रही है क्या? हम क्या अपने चैतन्य का अनुभव करने का प्रयत्न कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं? ये हमें सोचना है। ये हमारा मतलब क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए कि हम ये कर पा रहे हैं कि नहीं। मतलब लेवल हमारा बढ़ रहा है तो उस लेवल का ये मापदंड है कि हमारा उपयोग अंतर्मुख हो रहा है कि नहीं, हमें अपने स्वरूप का अनुभव हो रहा है कि नहीं, और आनंद प्रकट हो रहा है कि नहीं। ये मापदंड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी डिग्री प्राप्त कर ली है और इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं और हमने इतनी परीक्षाएं दे ली हैं। ये हमारा मापदंड नहीं है। उसका जो प्रयोजन है वो कितना हुआ संपन्न, सफल, वो हमें देखना चाहिए। इस तरह ये दूसरी गाथा में कहा था, पर तीसरी गाथा की मुख्य बात बता दी। तीसरी गाथा में जो विषय आया था वो क्या आया था? इसमें ये 3 समय की बात की थी, समय का स्वरूप और लोक अलोक का विभाग भी किया था, क्योंकि समय में लोक अलोक का विभाग बताया है, लोक और अलोक। ठीक है। फिर चौथी गाथा में अस्थिकाय की चर्चा की। 5 अस्थिकाय कौन कौन से हैं? ठीक है। और उनके अस्थि और कायत्व, अस्थि क्यों है वो और काय क्यों है वो। इस तरह अस्थि और काय यहाँ ये दोनों बताए। और साथ में अस्थि जो शब्द है, अस्थि जो धर्म है, उसके साथ द्रव्य का कैसा संबंध है कि वो अनन्यमय है। मतलब अस्थि स्वरूप ही है वस्तु। यद्यपि अस्थि एक धर्म है और द्रव्य एक धर्मी है, लेकिन धर्म और धर्मी 2 नहीं है सर्वथा। वो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की दृष्टि से, व्यवहार से 2 कहे गए हैं, लेकिन वो वस्तु प्रदेश भेद नहीं है उनमें। 2 वस्तुएं नहीं है। वो द्रव्य जो है वो अस्थि स्वरूप है, अस्थिमय है, अनन्य है। ये बात यहाँ पर बताई थी। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर भी आई। और 5 अस्थिकाय बताए। और काय, काय क्यों कहा तो वहां पर आया था अणुमहंता, काय बहुप्रदेशी, है ना। तो ये इस तरह से अस्थि और काय दोनों चीजें बताए। और आखिरी में लिखा था कि वो काल द्रव्य जो है वो अस्थिकाय नहीं है, किसी भी तरह से अस्थिकाय नहीं है। परमाणु तो फिर भी उपचार से अस्थिकाय है, बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए वो अस्थिकाय है। ठीक है। काय है, काय मतलब बहुप्रदेशी होने की शक्ति, इसलिए काय है। और कालाणु जो है उसमें बहुप्रदेशी होने की शक्ति ही नहीं है, इसलिए वो अस्थिकाय नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर एक चौथी गाथा ये हो गई। अब 5वीं गाथा में क्या बताया था, जिसकी चर्चा हमने पढ़ की थी, कि इसमें स्पष्टीकरण किया इसी बात।
अस्थि और काय होने का यहाँ पर विश्लेषण किया है कि पांच अस्तित्व के अस्तित्व तथा कायत्व के स्वरूप का कथन करते हैं। तो वहां पर और उसकी स्पष्टता की है कि ये अस्तिकाय क्यों हैं। तो ये हमने चर्चा इसमें की थी 5वीं गाथा में, ठीक है। और गुण और पर्यायवान बताया था, द्रव्य को गुण पर्यायवान बताया था। और यहाँ पर्याय में जो पर्याय है वो तो है ही, लेकिन पर्याय में यहाँ पर प्रदेश भी लिए थे, प्रदेश है ना, क्योंकि वो भी तो अंश हैं। प्रदेश जो है वो जो क्षेत्र है हमारा असंख्यात प्रदेश ही है, तो एक एक जो प्रदेश है वो अंश है। तो उस दृष्टि से भी उसको पर्याय कहा। पर्यायार्थिक नय का विषय केवल पर्याय नहीं होती, मतलब पर्याय का मतलब परिणमन करने वाली वही नहीं होता। गुणभेद भी पर्याय है। पर्यायार्थिक नय का विषय जो पर्याय है उसको अनित्य है, भेद रूप है, अनेक रूप है और विशेष रूप है, वह पर्याय शब्द का अर्थ है। पर्यायार्थिक नय केवल जो परिणमन है सो पर्याय है ना, परिवर्तन है वो पर्याय है, उतना ही अर्थ नहीं है वहां पर्याय का। यहाँ तो प्रदेश भी बताया है, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पर्याय और गुण दोनों बताए, और यहाँ पर व्यतिरेकी शब्द का प्रयोग किया। व्यतिरेक, यह वह नहीं, यह वह नहीं, यह वह नहीं। तो ये पर्याय में तो होते ही जो नई 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 अवस्था होती है, प्रदेशों में भी होता है कि यह वह नहीं, यह वह नहीं, मतलब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं, दूसरा प्रदेश तीसरे प्रदेश रूप नहीं, सब जो हैं तभी तो असंख्यात बनेंगे। यही वह है, यही वह है, तो फिर तो एक ही प्रदेश हो जाएगा। यह वह नहीं, यह वह नहीं, मोती की जो माला है तो यह वह नहीं, अगली माला का जो मोती है वो यह वह नहीं, यह वह नहीं, यह वह नहीं। तो ये वैसे पर्याय में घटित किया जाता है, जो नई 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 अवस्था होती है। लेकिन एक एक प्रदेश भी जो है वो यह वह नहीं, यह वह नहीं, ऐसा व्यतिरेक वाला होता है, इसलिए उसको ही पर्याय कहा यहाँ पर, ठीक है। और जो यह वही है, यह वही है, यह वही है, यह वही है, ऐसा अन्वय रूप है, वो गुण है। द्रव्य भी है और गुण भी है यहाँ, और गुण और पर्यायवान वो वस्तु है, ठीक है। और यहाँ पर कायत्व, अस्तित्व और कायत्व दो तरह से बताया। एक तो अस्तित्व जैसे हमारा अस्तित्व है, वस्तु है, मौजूदगी है, अस्तित्वमय है, ये अस्ति। और काय बहुप्रदेशी है, ये कायत्व। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल सभी द्रव्यों का, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्यों का अस्तिकायपना हो गया, ठीक। अब यहाँ 3 लोग को भी अस्तिकाय कहा, तो उसको अस्तिकाय कहने के लिए अगले पैराग्राफ में उसका स्पष्टीकरण किया कि वो अस्तिकाय कैसे है। तो अस्थि तो पूरा विश्व 6 द्रव्यमयी है, 6 द्रव्य अस्थि स्वरूप है, तो पूरा विश्व भी अस्थि स्वरूप हो गया, तो वो भी अस्थि है। और काय कैसे है, काय कैसे है, तो वो भी बहुप्रदेशी है। और ऐसे देखना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये जो 3 बताए, तो ये भी इसके विभाग बताए हैं इसमें। तो इससे भी उन्होंने कायपना घटाया, ठीक है। एक बार मैं पढ़ता हूं वो ऊर्ध्व, मध्य, अधो 3 लोक के उत्पाद व ध्रुव वाले भाव, जो कि 3 लोक के विशेष स्वरूप हैं, वे भवते हुए, परिणमते हुए अपने मूल पदार्थों का गुण पर्यायुक्त अस्तित्व सिद्ध करते हैं। तो अस्तित्व हो गया, पूरा 3 लोक अस्थि स्वरूप है। फिर कायत्व कैसे है, पुनश्च धर्म, अधर्म और आकाश, यह प्रत्येक पदार्थ ऊर्ध्व, मध्य, अधो ऐसे लोक के विभाग रूप से परिणमित होने से उनके कायत्व नाम का सावयवपना है, ऐसा अनुमान किया जाता है। मतलब यहाँ पर जैसे धर्म द्रव्य है तो 3 लोक प्रमाण है ना, तो उसको ऊर्ध्व लोक वाला धर्म द्रव्य,
मध्यलोक वाला धर्म द्रव्य और अधोलोक वाला धर्म द्रव्य। ऐसा भी सावयवपना बताया, बहुप्रदेशी बना बताया, ऐसा विभाग करके, है ना। तो ये 3 लोक की अपेक्षा है। वहां जो अपेक्षा बताई वो प्रत्येक द्रव्य की अलग अलग अपेक्षा, अस्थि और काय। यहाँ ये 3 लोक को बताया कि वो अस्थि काय कैसे। तो अस्थि तो है ही, पूरा विश्व अस्थिमय है, ठीक है। उत्पाद वह ध्रुव स्वरूप है, वो नई नई अवस्था रूप होता है, पुरानी पुरानी रूप व्यय होता है, और फिर भी वही का वही बना रहता है। तो ऐसा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में ऐसा होता है ना, तो प्रत्येक द्रव्य से ही तो वो विश्व बना है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इसीलिए विश्व को भी उत्पाद व ध्रुव स्वरूप और सत्ता स्वरूप का ये हुआ अस्थि। फिर काय कहा, तो यहाँ पर काय कैसे कह रहे हैं कि जैसे धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, ये पूरे 3 लोक प्रमाण फैले हैं, लोक आकाश, तो उसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ऐसा। तो ये हो गए उसके प्रदेश, और 3 हो गए ना, तो बहुप्रदेश, है ना। तो ऐसे कायत्व हो गया विश्व, ये 3 लोक का कायत्व हो गया, 3 लोक का काया बना, ऐसा सिद्ध किया है। तो कोई मुझे आप में से बोल रहा था कि वो 3 लोक वाला कायापना समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने फिर से उसको रिवाइज कर दिया। थोड़ा और पढ़ता हूं उसी में। प्रत्येक जीव भी ऊर्ध्व, मध्य, अधो, ऐसे 3 लोक के विभाग रूप से परिणमित लोक पूर्ण अवस्था रूप व्यक्ति की शक्ति का सदैव सद्भाव होने से जीवों को भी कायत्व नाम का सावयवपना है, ऐसा अनुमान किया जाता है। ये जीव के संबंध में बता दिया। अब पूरा विश्व जो है वो जीवमयी है। अब ऐसा यहाँ पर अभेद किया है, एक जीव नहीं बताया, जीव पना देखा। जीव पना देखो तो सारे विश्व के जीव जीव हैं, और ऊर्ध्वलोक वाले जीव, मध्यलोक वाले जीव, अधोलोक वाले जीव। तो ये 3 अवयव हो गए, है ना। ऐसे कायत्व घटाया। उद्गल भी ऊर्ध्व, अधो, मध्य, ऐसे लोक के विभाग रूप परिणमित महास्कंद पने की प्राप्ति की व्यक्ति वाले अथवा शक्ति वाले होने से उन्हें भी वैसी कायत्व नाम की सावयव पने की सिद्धि ही है। महास्कंद होता है, आपको मालूम है, पूरा 3 लोक जो है वो 3 लोक पुद्गल, 3 लोक में पूरा पुद्गल, एक पुद्गल का स्कंद व्याप्त है, उसको कहते हैं महास्कंद। मतलब प्रत्येक जगह वो पुद्गल है, 3 लोक प्रमाण, एक 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 परमाणु से बना हुआ स्कंद, वो सबसे बड़ा स्कंद है जिसको हम महास्कंद कहते हैं। वो 3 लोक बराबर है, पूरे में पुद्गल है ना। तो वो हो गया महास्कंद। अब ऊर्ध्वलोक वाला, मध्यलोक वाला, अधोलोक वाला, ये उसके अवयव हो गए, अंश हो गए, है ना। और 2 या 2 से अधिक जिसमें अंश हो, मतलब प्रदेश हो, तो वो बहुप्रदेशी होता है। तो 3 लोक कैसा हो गया, वो बहुप्रदेशी हो गया। ऐसे 3 लोक को बहुप्रदेशी और अस्थि, मतलब 3 बहुलोक प्रदेशी होने से कायत्व, और सत्ता स्वरूप होने से उत्पाद व ध्रुव स्वरूप होने से अस्तित्व। तो अस्थि और काय, ये 3 लोक भी अस्थि काय है। यहाँ काल द्रव्य को गौण किया। अब ये प्रश्न उठता है कि जब काल द्रव्य की बात यहाँ है नहीं अस्थि काय में, तो आचार्य फिर काल द्रव्य की चर्चा क्यों करते हैं, जैसे मैंने भी कर दी। जब अस्थि काय की बात ही नहीं है, मतलब सॉरी, जब काल द्रव्य अस्थि काय है ही नहीं, तो यहाँ अस्थि काय के प्रकरण में काल द्रव्य की चर्चा ही क्यों करना, ठीक है ना। इसका जवाब आचार्य ने आगे दिया है, वो हम यहां पढ़ेंगे। देखो अब हम 6वीं गाथा पर पहुंचेंगे। 5 हो गई ना, 5 गाथाएं हो चुकी अपनी, अब 6वीं गाथा। यहां तक जो अभी तक नहीं आए थे, या हमारा गैप हो गया 1 दिन का, तो हो सकता है भूल गए होंगे, तो रिवीजन करने में आपको ख्याल तो आया होगा कौन कौन सी बातें हमने पढ़ ली, कौन कौन सी मुख्य बातें आ गई इसमें, है ना। तो अब आगे बढ़ना है अपन को, तो अब आगे की बातें भी, आगे का विषय भी और अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है।
अब कोई गैप करेगा तो उसको फिर YouTube से अपना वीडियो देखना पड़ेगा ये क्लास का, और फिर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मतलब फिर तो अपनी अलग अलग गाथाएं हैं, गाथाएं विषय चल रहा है कंटिन्यू, फिर भी अलग अलग गाथाएं होती हैं, तो वो अलग गाथा पढ़ते हैं, वो गाथा तो समझ में आएगी ना। और हम भी हर दिन पूर्व से जोड़ते हुए ही आगे बढ़ते हैं, तो कदाचित कभी गैप हो भी जाए तो आप इतना लंबा तो नहीं बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा बता के इतना जोड़ लेते हैं अपने श्रोता को कि जिससे कि उनको ये समझ में आ जाए कि क्या विषय चल रहा है, तो वो गाथा का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ जाए, उनको समझ में आ जाता है। चलिए, तो अब यहाँ पर 5 अस्तिकायों तथा काल का द्रव्यपना बता रहे हैं, और ये चर्चा कर रहे हैं कि काल की चर्चा ही क्यों की यहाँ पर जब अस्तिकाय का प्रकरण है, तो क्योंकि 5 अस्तिकायों में तो वो आता ही नहीं है, तो फिर यहाँ चर्चा ही क्यों करना, ये बात यहाँ अब बता रहे हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। और आप भी अपने पास जो ग्रंथ है उसको और डिटेल में पढ़ें, भावार्थ पढ़ें, दूसरी कोई प्रति हो तो उसको भी पढ़ें, ऐसा मेहनत करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। और फिर कोई प्रश्न हो कि भाई ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये बात और समझाइए, तो फिर अपन और चर्चा करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो ऐसा सभी करेंगे। अब यहाँ पर 6वीं गाथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें पंचास्तिकाय और काल द्रव्य की चर्चा, ये सभी द्रव्य हैं, द्रव्यपना इनमें सिद्ध करेंगे। देखिए 6वीं गाथा। ते चैव अत्थिकाया, ते चैव अत्थिकाया, ते कालीय, ते कालीय भाव परिणदानिच्चा, ते कालीय भाव परिणदानिच्चा, गच्छन्ति दवीय भावं, गच्छन्ति दवीय भावं, पर्यट्ठण पर्यट्ठण लिंग संयुक्ता, पर्यट्ठण लिंग संयुक्ता, ते चैव अत्थिकाया, ते च एव, च मतलब और वे, ते मतलब वे, एव वे ही, और वे ही अत्थिकाया अस्तिकाय हैं। जो अभी 5 अस्तिकायों की चर्चा चली वे अस्तिकाय हैं। ते कालीय भाव परिणदा निच्चा, ते कालीय भाव परिणदा, क्या अर्थ हुआ? ते काली मतलब 3 काल, त्रैकालिक भाव, त्रैकालिक भावों से परिणदा, परिणत हैं, परिणमित होते हैं, है ना। त्रैकालिक भाव रूप से परिणमित होते हैं, जो 3 काल के भाव रूप परिणमित होते हैं। और कैसे हैं? निच्चा, नित्य हैं। पहले कहा परिणमित होते हैं, फिर कहा नित्य हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या? कि परिणमित होते हैं, परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं। इसका मतलब ऐसा मत समझना कि ऐसे बदल जाते हैं कि बदल ही जाते हैं, वो नित्य हैं, क्योंकि उत्पाद व्यय होने, रूप होने पर भी ध्रुव हैं, ध्रुव रूप हैं। ठीक है, तो निच्चा। गच्छन्ति दवीय भावम, इसलिए वे दवीय भावम गच्छन्ति, द्रव्य भाव को प्राप्त होते हैं। दवीय भावम गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब उस रूप होते हैं, है ना। द्रव्य भाव को, द्रव्यपने को प्राप्त होते हैं। कौन? अस्तिकाय। जो अस्तिकाय हैं, जो त्रैकालिक भावों से, जो अपने त्रैकालिक भावों से परिणमित होते हैं, है ना, अनादि अनंत परिणमित होते रहते हैं। उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, पूरे जितने विश्व के द्रव्य हैं सभी
उत्पाद व रूप होते हैं, और नित्या ये ध्रुव रूप भी रहते हैं, वही के वही बने रहते हैं। अपना जो उनका जो त्रैकालिक स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो वही का वही बना रहता है। पर्याय रूप से बदलते हैं, लेकिन द्रव्य रूप से, स्वभाव रूप से वही के वही रहते हैं, है ना। इसीलिए उनमें द्रव्यपना पाया जाता है, परियठन लिंग संयुक्ता। और जो ये अस्तिकाएं हैं, ये द्रव्य भाव को प्राप्त होते हैं, द्रव्यपने को प्राप्त होते हैं, लेकिन अकेले ही ये द्रव्यपने को प्राप्त नहीं होते हैं। एक और है, परियठन लिंग संयुक्ता, संयुक्त है। किससे? परिवर्तन लिंग से जो संयुक्त है वो भी है यहाँ पर। वो कौन है? हाँ, वर्तना लक्षण किसका है? परिणमन में कौन निमित्त होता है? तो परिणमन वठन जो परियठन लिंग से संयुक्त है, वह भी यहाँ पर द्रव्यपने को प्राप्त है, ऐसा कह रहे हैं। अब अपना ये इसका जूम का समय हो जाएगा, तो आप फिर से ज्वाइन होना सभी, जिससे अपन इस गाथा की आगे चर्चा करेंगे।